जो स्वर्ग में है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सबों को मेरा जय यीशु। प्यारे बच्चों, आज हम हमारे कैटेकिज्म क्लास के चौथा पाठ की ओर हम अपने नजर लगाएंगे। चौथा पाठ का नाम ऐसा है, पवित्र बलिदान सर्वश्रेष्ठ आराधना। हमें मालूम है इस लॉकडाउन के कारण आप लोग बहुत कुछ मिस हो रहे हैं, है ना। अपने घरों में बैठकर स्कूल नहीं जा सकते, बाहर कहीं खेलने नहीं जा सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हम मिस हो रहे हैं। क्या आप लोग पवित्र मीसा बलिदान मिस कर रहे हैं? जी हाँ, जिन किसी को भी पवित्र बलिदान या पवित्र मीसा बलिदान का महत्व ज़्यादा अधिक रूप से मालूम है और जो कोई इस बलिदान को महत्व देते हैं, रविवार के दिन जो हम हर रविवार को मीसा बलिदान के लिए जाते थे संडे, और अभी हम नहीं जा सक रहे हैं, तो इसका महत्व जिन किसी को पता है उनको यह संडे मीसा बलिदान भी मिस हो रहा है। आज हम इस पाठ के द्वारा पवित्र बलिदान कैसे एक सर्वश्रेष्ठ आराधना है, इसके बारे में सुनेंगे। पुराने ग्रंथ में हमारे विश्वास के पिता इब्राहिम, उनको ईश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार एक पुत्र दिया गया था। उस पुत्र का नाम है इसहाक। यह पुत्र इब्राहिम ने बहुत प्यार से अपने एकलौते पुत्र को आगे ले चल रहा था। एक दिन पिता परमेश्वर ने इब्राहिम को पुकार कर कहते हैं कि अपने यह प्यार करने वाले पुत्र, एकलौते पुत्र को आप जाकर दहन बलि मेरे लिए चढ़ाइएगा। और परमेश्वर की इस आज्ञा को, इस आवाज को, इस संदेश को स्वीकार करते हुए, विश्वास रखते हुए इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए पहाड़ पर ले गया, मोरिया पहाड़ पर ले गया। और किस प्रकार इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने ले गया और किस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दिया, यह हम इस वीडियो के द्वारा देखेंगे।
उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1 से 17 तक यह कार्य देखते हैं कि किस प्रकार इब्राहिम ने अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने ले गए। इसी प्रकार पुराने नियम में हम इब्राहिम के जैसे ही उत्पत्ति ग्रंथ के 8वें अध्याय में नोहा ने किस प्रकार बलि चढ़ाया यह पढ़ सुनते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के 14वें अध्याय में मल्कीसदेक का बलि किस प्रकार चढ़ाया गया इसके बारे में पढ़ सुनते हैं। पहले राजाओं का पुस्तक में अध्याय 18 वाक्य 1 से हम एलिया नबी ने किस प्रकार परमेश्वर को बलि समर्पित किया, बलि चढ़ाया, इसके बारे में हम सुनते हैं। इसी प्रकार पुराने ग्रंथ में किस प्रकार परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नबियों ने बलि चढ़ाए थे। और आगे हम जब नए विधान की ओर आते हैं तब हम किसकी बलिदान के बारे में सुनते हैं? ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट द सन, ओनली सन ऑफ द फादर। तो परमेश्वर के एकलौते पुत्र के बलिदान के बारे में हम नए ग्रंथ में पढ़ सुनते हैं, मनन चिंतन किए हैं और हम इसके बारे में बहुत कुछ विशेषकर जब हम लेंटन सीजन में उपवास काल में जब हम ईसा मसीह के दुख भोग के बारे में मनन चिंतन करते हुए पवित्र सप्ताह में जब हम प्रवेश करते हैं तब हम इस पवित्र बलिदान के बारे में ज़्यादा मनन चिंतन करते हैं, आराधनाएं करते हैं। पवित्र मिसा बलिदान में इस पवित्र मिसा बलिदान का महत्व हमें सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है और हम इस पवित्र बलिदान में भाग भी लेते हैं। तो इस नए विधान में पिता परमेश्वर ने अपने इस संसार के सभी लोगों को उनकी हमारे उद्धार के लिए, पापों से मुक्त दिलाने के लिए इस संसार को बहुत प्यार करते थे परमेश्वर, इसलिए अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। यह हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ सुनते हैं। इसीलिए कि जो उसमें विश्वास करते उनका सर्वनाश ना हो बल्कि उन्हें अनंत जीवन प्राप्त करें। ईसा मसीह ने पिता परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए इस दुनिया की उद्धारता के लिए, इस दुनिया को साल्वेशन या रक्षा प्राप्त करने के लिए ईसा मसीह क्रूस लेकर क्रूस पर अपना जीवन बलिदान अर्पित करते हैं। प्यारे बच्चों, क्यों हमने यह चौथा पाठ का हेडिंग ऐसे पढ़ा ना, पवित्र बलिदान सर्वश्रेष्ठ आराधना है। क्यों हम ऐसे कहते हैं कि पवित्र बलिदान सर्वश्रेष्ठ यानी सभी आराधनाओं में से महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट क्यों हम पवित्र बलिदान को दिया जाता है? ईसा मसीह ने अपने जीवन के समर्पण द्वारा पिता को जो सर्वश्रेष्ठ आराधना अर्पित की, उसका सांस्कारिक समारोह है पवित्र वेदी का पवित्र बलिदान। तो ईसा मसीह ने पिता परमेश्वर को जो अपना जीवन द्वारा यह बलिदान क्रूस पर त्याग दिया, वह बलिदान है पवित्र बलिदान। पवित्र बलिदान को हम ऐसे भी समझ सकते हैं दो प्रकार से कि पवित्र बलिदान ईसा मसीह का बलि है, बलि चढ़ाया हुआ एक घड़ी है पवित्र बलिदान, और दूसरा पवित्र बलिदान को हम प्रीति भोज भी कहते हैं, क्योंकि ईसा मसीह ने प्रीति भोज द्वारा ही अपने पवित्र बलिदान का, पवित्र कलवारी पर जो बलिदान अर्पित करने वाले थे उसका स्मारक यह प्रीति भोज द्वारा ईसा मसीह अपने शिष्यों के सामने रखते हैं। तो कलवारी की बलि में बलि चढ़ाने वाला
तथा बलि वस्तु स्वयं यीशु है। कलवारी पर जो बलि चढ़ाया गया है वह बलि और बलि वस्तु, ये दोनों कौन है? ये दोनों एक ही व्यक्ति है, वह है ईसा मसीह। तो हम इन वीडियो द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार ईसा मसीह ने पवित्र बलिदान को प्रीति भोज द्वारा अपने शिष्यों को दिया था और किस प्रकार कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर ईसा मसीह ने अपने आप को त्याग देते हुए एक बलि के रूप में, एक मेमने के रूप में अपना जीवन बलि चढ़ाया। Kabilule wa okulu Tinau kishmi Ilukomi hith Kabilu Steu Tinadami Tibritha Khadatha Tihiv Lakom Wakrabim Timashlech Khatayin Havata Rabata Vanash Yerechaohi Lehom Ai Vla Kautum Lam Haktiana Seltoma Vilathil Komarahem Haki Hita Hitha Hivo Denala Dena Kokavel Dena Faith Lekom Antun Hivo Lekom Antun Maha Amanin Bi Matinda Undi Ehwe Ana Ark Costa Chaya Laitayna Shalaba Lehim Biati Eridite Cruzem! Lucite! Flexe! Nestus lobo! Plantate eam! Kabilule wa okulu Tinau kishmi Ilukomi hith
अर्पित करता हूँ। संत पौलुस अपने पत्र में, इफिसुस के नाम से लिखे हुए पत्र में इस प्रकार संत पौलुस कहते हैं, मसीह ने सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया है। तो ईसा मसीह ने अपने शरीर और रक्त को शिष्यों के पास बांटते समय प्रीति भोज में, अंतिम भोज में जब ईसा शिष्य लोगों के साथ बैठते हैं तो अपने जीवन को बलि के रूप में त्याग देने के लिए परम प्रसाद का स्थापना उस दिन, अंतिम भोज के दिन ईसा मसीह अपने शिष्यों के बीच करते हैं। यीशु रोटी लेकर धन्यवाद देते हुए ईश्वर की ओर इस रोटी को ऊपर उठाकर धन्यवाद देते हुए उसे तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहते हैं कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। और ईसा मसीह यह भी कहते हैं कि यह तुम मेरे ही स्मरण में किया करना। प्यारे बच्चों, यह जो बलिदान, यह जो संस्कार ईसा मसीह अपने शिष्य लोगों के बीच में प्रकट किए, वह कलवारी पहाड़ पर जो बलिदान ईसा मसीह ने क्रूस पर समर्पित किया, वह बलि का स्मारक था, यह परम प्रसाद की स्थापना। और क्रूस पर हम देखते हैं जिस प्रकार मेमने को मार दिया जाता था, उसी प्रकार कलवारी पहाड़ पर, उस सूली पर, उस सलीब पर ईसा मेमना बनकर अपने आप को समर्पित करते हैं और हम सब के लिए भोजन बनते हैं। आप सबों को मालूम है कि आप जब किसी विवाह में निमंत्रित किए जाते हैं और आप विवाह के लिए जाते हैं किसी के, तब आप उनके लिए गिफ्ट्स लेके जाते हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करते हैं, साफ रखते हैं और खुशी से उस भोज में, नहीं तो उस शादी के समारोह में आप भाग लेते हैं। और शादी के समारोह के बाद उन्हें गिफ्ट देते हैं और वापस आने के पहले जो भोजन वहाँ तैयार किया रखा है, उस भोजन को हम खाते हैं, स्वीकार करते हैं और हम वापस लौटते हैं। पवित्र मीसा बलिदान इस सेलिब्रेशन से भी कुछ अधिक है। पवित्र मीसा बलिदान ईश्वर ने अपने आप को समर्पित किया वाला एक भोज है और इस पवित्र भोज के लिए ईसा मसीह हम सबको, विशेषकर हम कैथोलिक विश्वासियों को आमंत्रण करते हैं। पवित्र बलिदान एक स्वर्गीय भोज है जिसे ईसा ने हमारे लिए तैयार किया है। तो इस बलिदान में जब हम भाग लेते हैं तो हमारी तैयारी कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमें इस बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। कैसे हम तैयार करेंगे? अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए अपने पापों पर पश्चाताप करना है और पाप स्वीकार का संस्कार लेते हुए हम इस पवित्र भोज में प्रवेश करना है। साथ ही साथ हम क्या गिफ्ट्स लेके जा सकते हैं? हमारे ही जीवन को, जो कुछ अच्छाई हम में है, जो कुछ बुराई हम में है, जो कुछ भी ईसा मसीह ने हमें दिया है, सब कुछ को हम लेकर एक तोहफा के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में हम यह सब अपने हाथों में लेकर इस पवित्र बलिदान में हम शामिल होना चाहिए और इस प्रकार हम पूरे स्वर्गीय दूतों के साथ यह पवित्र बलिदान पूर्ण हृदय से हम समर्पित करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि पवित्र बलिदान ईसा मसीह का एक बलि है और ईसा मसीह ने तैयार किया हुआ एक प्रीति भोज है। और यह बलिदान हमें कब पूरा होता है? जब हम प्रीति भोज यानी परम प्रसाद यीशु को हम हमारे हृदय में, हमारे जीवन में स्वीकार करते हुए, जब हम पूर्ण रूप से ईसा को हमारे हृदय में स्वीकार करते हैं, तब
यह पवित्र बलिदान हमारे लिए पूर्ण रूप से संपूर्ण होता है और इस प्रकार हम शारीरिक, आध्यात्मिक और हर तरह से ईश्वर की कृपाओं से भरते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इन दोनों बातों को अपने हृदय में गहराई से हम छिपाए रखें कि पवित्र मीसा बलिदान ईसा मसीह का एक बलि है और यह पवित्र मीसा बलिदान, पवित्र बलिदान हम सब के लिए एक पवित्र भोज जो ईश्वर ने स्वयं हमारे लिए तैयार किया है और इस प्रकार पवित्र बलिदान सर्वश्रेष्ठ आराधना क्रम है। तो आज आप लोग घर में संध्या प्रार्थना के समय रोज़ माला के बाद आप अपने घर में सभी के सामने, जो कोई घर में बैठे हैं प्रार्थना के लिए, उनके सामने आपने जो आज सुना, क्या क्या सुना कि पवित्र बलिदान सर्वश्रेष्ठ आराधना है और पवित्र बलिदान ईसा मसीह का स्वयं बलि है और ईसा मसीह ने स्वयं हमारे लिए तैयार किया हुआ प्रीति भोज है। इन बातों को, इन 3 बातों को अपने ही शब्दों में सभी के सामने आप लोग शेयर करना, बताना और पवित्र मीसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए ईसा मसीह से आशीष प्राप्त करना। हम सबको प्रभु परमेश्वर आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।